नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। मैं अनुज कुमार। समय है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं मेन हेडलाइंस के साथ। नई भर्ती में नहीं बदले जेवीटी के नियम, 467 नए पदों पर कमीशन से भर्ती शुरू। बुधवार को कैबिनेट आउटसोर्स पॉलिसी और 4 लेन के मुआवजे पर हो सकता है फैसला। सब इंस्पेक्टर के 28 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू, 30 सितंबर से 29 अक्टूबर तक कर सकेंगे आवेदन। प्रतिभा सिंह बोली, रिवाज नहीं सरकार बदल रही है। खत्म होगा 1 लाख छात्रों का इंतजार, हफ्ते भर में आएगा यूजी का रिजल्ट। भाजपा नेता खन्ना का तंज, जमीन तलाश रही कांग्रेस और आप। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस करेगी बड़ा विस्फोट, चार्जशीट लाने की तैयारी। और अब समाचार विस्तार से। जेबीटी बनाम बीएड के मामले में राज्य सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर रखा है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस के बीच में हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग ने जेबीटी की नई भर्तियां शुरू कर दी हैं। देखिए ये रिपोर्ट। जेबीटी बनाम बीएड के मामले में राज्य सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर रखा है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस के बीच हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग ने जेबीटी की नई भर्तियां शुरू कर दी हैं। 467 पदों को भरने के लिए कमीशन ने विज्ञापन जारी कर दिया है और इसके लिए भर्ती नियमों को पहले की तरह ही रखा गया है। हालांकि इन भर्ती नियमों में एक नोट साथ में लगा दिया गया है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस के अंतिम नतीजे से ये भर्ती प्रभावित रहेगी। इसमें एनसीटीई की 28/6/2018 को नोटिफिकेशन का जिक्र किया गया है, लेकिन इसे हिमाचल में बीएड के लिए भी जेबीटी के टैट के साथ ही लागू किया जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जेबीटी की भर्तियों के लिए पुराने भर्ती नियमों के तहत ही प्रक्रिया पूरी होगी। इसमें बीएड को तभी कंसीडर किया जाएगा जब उनके पास जेबीटी या डीएलएड वाला टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सर्टिफिकेट हो। बीएससी या बीए के टीचर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट को जेबीटी में नहीं माना जा रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक शिमला में होगी। इस बैठक से बहुत से वर्गों को उम्मीदें हैं, क्योंकि इसके बाद कितनी बैठकें और हो पाएंगी इसे लेकर कुछ भी तय नहीं है। हालांकि चुनाव आचार संहिता यदि 10 अक्टूबर के बाद लगी तो अभी 2 और बैठकें हो सकती हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक शिमला में होगी। इस बैठक से बहुत से वर्गों को उम्मीद है, क्योंकि इसके बाद कितनी बैठकें और हो पाएंगी इसे लेकर कुछ भी तय नहीं है। हालांकि चुनाव आचार संहिता यदि 10 अक्टूबर के बाद लगी तो अभी 2 और बैठकें हो सकती हैं। 28 सितंबर को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में 5 बड़े मसलों पर फैसला हो जाएगा। इसमें कृषि विश्वविद्यालय और इंजीनियरिंग कॉलेजों के स्टाफ को नया वेतन आयोग के अलावा जिला न्यायालय में नियुक्त कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान पर फैसला हो जाएगा। जिला न्यायालय कर्मचारियों की फाइल गृह विभाग से वित्त विभाग में 2 रोज पहले आ गई थी और इस पर काम चल रहा है। इधर कोर्ट कर्मचारी पहले काले बिल्ले लगाकर विरोध कर रहे थे, लेकिन अब नारेबाजी कर रहे हैं। आउटसोर्स पॉलिसी को लेकर फैसला भी इसी कैबिनेट मीटिंग में अपेक्षित है। कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष जनशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह मंगलवार को अंतिम बैठक कैबिनेट सब कमेटी की कर रहे हैं, ताकि सिफारिशों को फाइनल किया जा सके। पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर के 28 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कर्मचारी चयन आयोग ने सब इंस्पेक्टर के लिए आवेदन मांगे हैं। पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर के 28 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कर्मचारी चयन आयोग ने सब इंस्पेक्टर के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। 21 से 26 साल की आयु के अभ्यर्थी 30 सितंबर से 29 अक्टूबर तक कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसमें सब इंस्पेक्टर के 18 पद, पुरुष और महिला उम्मीदवार के लिए 10 पद भरे जाएंगे। पुलिस विभाग में पुलिस उप निरीक्षक के पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति की जाएगी। सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती होने से जहां पुलिस विभाग को नए पुलिस अधिकारी मिलेंगे, वहीं प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को भी रोजगार का मौका मिलेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश पे बैंड 10,300 से 34,800 प्लस 4600 ग्रेड पे पूर्व संशोधित में सीधी भर्ती पर पुलिस उप निरीक्षक के पदों को भरने के लिए मंजूरी दी है। इसमें पुरुष के 18 पद में जनरल के 9 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 2 पद, एससी के 3 पद, एसटी का 1 पद और ओबीसी के 3 पद भरे जाने हैं। इसके अलावा महिला उम्मीदवारों के 10 पदों में जनरल में 5 पद, जनरल वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन का 1 पद,
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का 1, SC के 2 और OBC का 1 पद भरा जाएगा। कर्मचारी चयन आयोग सब इंस्पेक्टर के पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। कर्मचारी चयन आयोग ने सब इंस्पेक्टर के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रदेश के युवा रिवाज नहीं सरकार बदलेंगे। लोग अब भाजपा के किसी भी झांसे में आने वाले नहीं हैं। देखें और क्या कहा प्रदेशाध्यक्ष ने। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि प्रदेश के युवा रिवाज नहीं सरकार बदलेंगे। लोग अब भाजपा के किसी भी झांसे में आने वाले नहीं हैं। भाजपा अब देश को ज्यादा दिनों तक गुमराह नहीं कर सकती है। प्रतिभा सिंह ने भाजपा पर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने, अधिकारियों पर दबाव बनाकर सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को अपनी सभाओं में जबरन बुलाने का आरोप लगाया है। अब जयराम सरकार को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। प्रदेश में भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और विधानसभा चुनावों के बाद प्रदेश में कांग्रेस की लोकप्रिय सरकार बनेगी। प्रतिभा सिंह ने कहा है कि मंडी में युवा संकल्प विजय रैली पर भाजपा ने सरकारी तंत्र का खुलकर दुरुपयोग करते हुए सरकारी पैसा पानी की तरह बहाया है। प्रदेश में 70,000 करोड़ से अधिक कर्ज हो गया है और प्रदेश की जयराम सरकार अपनी चुनावी रैलियों में सरकारी तंत्र और पैसे का खुलकर दुरुपयोग कर रही है। प्रदेश का सर्वाधिक लोकप्रिय मीडिया दिव्य हिमाचल एक बार पुनः अपने पाठकों के लिए लेकर आया है एक लकी योजना कौन बनेगा लखपति, जिसके तहत प्रथम विजेता को दिया जाएगा 1 लाख का नगद पुरस्कार व रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन से लेकर अन्य ढेरों पुरस्कार। तो आज ही अपने नजदीकी एजेंट या हॉकर से अपनी दिव्य हिमाचल की प्रति सुनिश्चित करवाएं व जुड़ जाएं दिव्य हिमाचल के इस लकी कूपन योजना के साथ। अधिक जानकारी के लिए पढ़ें दिव्य हिमाचल अखबार या संपर्क करें 01892 264713 पर। प्रदेश के महाविद्यालयों में पढ़ रहे हजारों छात्रों के रिजल्ट का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। एचपी प्रशासन 1 हफ्ते के भीतर परीक्षा परिणाम घोषित कर सकता है। प्रदेश के कॉलेजों में यूजी के हजारों छात्र जो काफी समय से परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए राहत भरी खबर है। एचपी प्रशासन का कहना है कि यूजी के छात्रों का रिजल्ट 10 दिनों के भीतर जारी कर दिया जाएगा। ये रिजल्ट लगभग तैयार है और केवल कुछ कॉलेजों से छात्रों का रिकॉर्ड आना बाकी है। एनुअल सिस्टम के तहत इस बार एचपी ने परीक्षा करवाई थी। इसमें 50,000 छात्र बीए फर्स्ट ईयर के हैं, जबकि 45,000 छात्र बीए सेकेंड ईयर के हैं। जुलाई माह में इन छात्रों की परीक्षा हुई थी और अब ये छात्र परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में अब जल्द ही इनका परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। पिछले साल भी छात्रों के परीक्षा परिणाम में देरी हुई थी। हालांकि इसके लिए एचपीयू ने परीक्षा शाखा में ERP सिस्टम भी लगाया है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा कि कांग्रेस जमीन खो रही है और आप जमीन तलाश रही है, जबकि भाजपा हिमाचल में पूर्ण जीत की ओर बढ़ रही है। जानते हैं वरिष्ठ भाजपा नेता ने ऐसा क्यों कहा। भाजपा के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा कि कांग्रेस जमीन खो रही है और आप जमीन तलाश रही है, जबकि भाजपा हिमाचल में पूर्ण जीत की ओर बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी ताश के पत्तों की तरह गिर रही है और इसका ताजा उदाहरण राजस्थान में है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच पार्टी के भीतर युद्ध चल रहा है। कांग्रेस बदहाली में है और पूरे देश में और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस में अशांति की स्थिति है। कांग्रेस एक विभाजित सदन है जिसका कोई मजबूत नेतृत्व नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हिमाचल में गारंटी दे रहे हैं, लेकिन अब ये बिल्कुल स्पष्ट है कि राजस्थान में उनकी अपनी पार्टी की कोई गारंटी नहीं है। कांग्रेस नेता भारत जोड़ो यात्रा तो चला रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को एकजुट नहीं कर पा रहे हैं। हिमाचल में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस बड़ा विस्फोट करने की तैयारी में है। कांग्रेस घोषणा पत्र से पहले भाजपा के खिलाफ बनाई गई चार्जशीट लॉन्च कर सकती है। पार्टी ने अंदर खाते चार्जशीट पर होमवर्क पूरा कर लिया है। इस चार्जशीट में कई अहम मसले शामिल किए हैं। सबसे खास बात मंत्रियों के विभागों को लेकर है। देखिए विशेष रिपोर्ट। हिमाचल में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस बड़ा विस्फोट करने की तैयारी में है। कांग्रेस घोषणा पत्र से पहले भाजपा के खिलाफ बनाई गई चार्जशीट लॉन्च कर सकती है। पार्टी ने अंदर खाते चार्जशीट पर होमवर्क पूरा कर लिया है। इस चार्जशीट में कई अहम मसले शामिल किए हैं। सबसे खास बात मंत्रियों के विभागों को लेकर है। कांग्रेस की चार्जशीट में 11 मंत्रियों में से 10 के नाम शामिल किए गए हैं।
इन सभी पर चोर दरवाजे से नियुक्तियां करने, वित्तीय अनियमितताएं, चहेतों को लाभ पहुंचाने, विभागों की भर्तियों में बड़े पैमाने पर हेराफेरी और मेरिट को दरकिनार करने जैसे कई संगीन आरोप लगाए गए हैं। कांग्रेस की इस चार्जशीट के लिए अगस्त तक का समय तय किया गया था। इसके बाद इस चार्जशीट को राज्यपाल के माध्यम से उजागर करने की तैयारी थी, लेकिन टिकटों की दौड़ में उलझी कांग्रेस चार्जशीट राज्यपाल तक नहीं पहुंचा पाई है। हालांकि हिमाचल की बात करें तो यहां चार्जशीट की जिम्मेदारी पूर्व सीपीएस राजेश धर्माणी को सौंपी गई थी। उन्होंने इसे अगस्त में पूरा करने के बाद प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला के सुपुर्द कर दिया था। बुलेटिन में अब समय है चलते चलते का। कुल्लू सड़क हादसे पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम जयराम ठाकुर ने जताया शोक। नोराधार में भूस्खलन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत, दूसरा बाल बाल बचा। सराहा में बादल फटने से बड़ू साहिब में तबाही, खड्ड में बाढ़ आने से बही गाड़ियां। और लंपी वायरस की नकली दवाइयों से रहें सावधान, सरकार ने अलर्ट किए पशुपालक। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। रात 9 बजे देखना ना भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव।